शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माघ मास महात्म की कथा का 18वां अध्याय। बंधुओं, माघ मास महात्म की कथा का 18वां अध्याय सुनने मात्र से भगवान श्री हरि की आप पर विशेष कृपा होगी। बंधुओं, माघ मास में रोजाना स्नान करें, जो स्नान सूर्योदय से पहले ही करें। बंधुओं, नहाने के जल में गंगा जल और थोड़े से काले तिल अवश्य डालें। ऐसा करने से आपके यहाँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास होगा। बंधुओं, माघ मास में रोजाना भगवान विष्णु की कथा श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय अवश्य सुने और सारा दिन भगवान श्री हरि का नाम अपने मुख पर रखें, अर्थात सारा दिन भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते रहें। बंधुओं, यदि आप ऐसा करते हैं तो माघ मास में ही आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। वेद निधि कहने लगे, हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमश ऋषि कहने लगे, यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ मास में तीर्थ स्नान करने पर नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही इन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजस्व और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में स्नान करने से प्राप्त होता है। इसलिए संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ मास स्नान क्यों ना किया जाए। लोमशी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजस्व यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान दिया और बहुत सी गायें, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी और अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म को क्या कहा जाए। राजस्व यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोगकर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहें, और किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने।
उससे इनको समृद्धि प्राप्त होगी। पुराने समय में देवद्युति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे, वह कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया, आप विस्तार पूर्वक यह सब मुझे बताइए। लोमश ऋषि ने कहा, किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवद्युति रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था और अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कार्य करता। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ। एक समय उस ब्राह्मण ने बैसाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति और विनती करी। उनकी स्तुति सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उनके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृत्य कृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को याद ना रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा, हे देवद्युति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भगत हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगे कि हे देवादिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले, आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन भी हो गया और मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे, ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उनकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। श्री विष्णु भगवान की जय हो। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।